नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 15 सितंबर का हम शिफ्ट 3 का जो है रीजनिंग का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपका आने वाले एग्जाम में एमटीएस में, जीडी में, सीपीओ में, सिलेक्शन पोस्ट या सीजीएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस सभी हमको बहुत काम आने वाला है। इसलिए पूरे वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ, आप इस पूरे सीरीज को देख लीजिएगा तो 25 में 25 आसानी से कर पाइएगा बिना पेन पेपर के। सिर्फ मुझे आप लोग आसानी से कर लीजिएगा सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैमिली शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में विभाजित करना है। तो सबसे पहले सजा लेते हैं। सबसे छोटा वैल्यू देखिए कौन, इसमें ए हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा है। एफ के बाद कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के बाद बात करें तो एल हो जाएगा। एल के बाद एम हो जाएगा और एम के बाद वाई हो जाएगा। अभी यह कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उस अक्षर के बीच कितना अक्षर है जो बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरा पर कौन है, एफ है। उसके बाद नए अक्षर में दाएं से तीसरा पर कौन है, दाएं से तीसरा पर एल है। यानी एफ और एल के बीच में कितना अक्षर है, एफ का कोडिंग कितना होता है, 6 होता है और एल का 12 होता है। 12 6 में से घटाएंगे तो 6 और उसमें -1 घटा देना, तो 6 में से घटाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, टोटल 5 अक्षर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने 5 क्यों लिया है, एक इसलिए घटाया है क्योंकि इन दोनों का स्थान नहीं लेना है, इसलिए हम एक घटा दिए। बात को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कोडिंग का क्वेश्चन है। पी का क्यू दिया गया, एक बढ़ा है ई से बी, एक बढ़ा पी से, यहाँ पर कितना बढ़ा है, पी से यहाँ पर यू हो गया, यानी क्यू आर एस टी यू प्लस का 4 बढ़ गया। उसके बाद ई से एफ यहाँ पर +1 बढ़ गया, आर से एस यहाँ +1 बढ़ गया। बात को समझ चुके हैं। यानी हमें बीच वाला जो पी दिया गया उसमें 4 बढ़ाना है, बाकी सभी +1 करना है। तो स्टोन में देखिएगा तो यहाँ पर ए से हम 1 बढ़ाएंगे तो टी हो जाएगा, टी से बढ़ाएंगे यू हो जाएगा। टी यू कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, टी यू केवल एक ही, सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षर की एक जोड़ी दिया गया, उसके बाद वर्णमाला स्थिति के संबंध में गुणनफल ए का 2 बी का इसी प्रकार दिया गया है। तो हमें इसका बताना है कोडिंग। जैसे देखिएगा एच का 8 लिखा गया कोडिंग, उसका मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहने दिया गया और एल का 12 लिख दिया गया। तो यहाँ पर देखिए टी का हम कोडिंग लिखते हैं 20, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और जेड का कितना होता है 26 हो जाएगा। तो 20 × 26 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, तो आउटपुट को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला इसमें जो 80 में वही डिजिट जो यहाँ पर लिखा गया, अंक को पलट दिया गया। जैसे देखिएगा EIG यहाँ पर है तो GIE कलट दिया, यानी पहला 3 को पलट दिया गया, उसको HTY को पलट कर YTH कर दिया गया है। तो इसमें वही करते हैं, पहला 3 डिजिट क्या है, TUO हो जाएगा और तीसरा डिजिट लास्ट वाला इसका TUP हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, TUO, TU यहाँ पर और TUP यहाँ पर, लास्ट वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशन को इस प्रकार लिखा गया तो हंगरी को कैसे लिखा जाएगा। नेशन में भी वही डिजिट जहाँ पर NTO को लिखा गया। जैसे देखिएगा तो यहाँ पर क्या किया गया, NAT को पलट के, नहीं सॉरी 2 पलटा गया, NA को AN में कर दिया गया, TI को TI रहने दिया गया, ON को पलट के NO कर दिया गया। बात को समझ चुके हैं। तो HU को पलटेंगे तो UH हो जाएगा और NG को सेम रहने देंगे, पलटेंगे नहीं। उसके बाद RY को पलट के YR कर देंगे। इस प्रकार कहाँ लिखा गया है, UHNG लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बताना है कौन सा पैटर्न को फॉलो नहीं करता। पहला एम का कोडिंग 13 ठीक है, ओ का 15 ठीक है, यहाँ पर ओ का 17 यही हमारा गलत लग रहा है। बाकी चेक कर लेते, एल का 12, एन का 14, पी का 16 ठीक है, एन का 14, पी का 16, आर का 18 ठीक है, ओ का 15, क्यू का 17, एस का 21। एस यहाँ पर देखिए एस का जो है यहाँ पर 19 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर जो ओ नहीं बल्कि यहाँ पर क्यू होगा, तब क्यू 17 होगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। यहाँ पर लास्ट वाला जो है एस 21 का है, ये एस के जब 19 रहना तभी जो है समान होता, लेकिन यही विषम हमारा हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ बताना विषम कौन सा दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, ए का कोडिंग यहाँ पर 2 लिखा गया है, यानी 1 बढ़ा करके, सी का 4 लिखा 1 बढ़ा करके, ई का 6 लिखा गया, ई का 5 1 बढ़ा करके, सभी में 1 बढ़ा दिया गया है। सी का 1 और 4 हो जाएगा, ई का 6 हो जाएगा, जी का 7 से 8 हो गया। ठीक है, 1 बढ़ा हुआ है, बी का 3 बढ़ा हुआ है, डी का 5 बढ़ा हुआ है, एफ का 6 होता है, यहाँ पर 7 बढ़ाया हुआ है, डी का 5 बढ़ाया गया है, जी का 7 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी 1 बढ़ने के साथ में तो 8 ही होना चाहिए, यहाँ पर 9 कैसे होगा, यही विषम हो जाएगा। डी वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सीरीज वाला कोडिंग है, डी के बाद यहाँ पर एफ कितना बढ़ा है, ई एफ प्लस का 2 बढ़ गया। एफ के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, जी एच हो जाएगा, एच से शुरू होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, एच के बाद आई जे 2 2 बढ़ रहा है। अब बी वाला देखिए, ए वाला कहाँ, ए से सी कितना बढ़ा, बी सी हो गया, सी के बाद डी, यानी एच के बाद ई होना चाहिए। एच के बाद किस ऑप्शन में ई दिख रहा है, एच के बाद ई, केवल एक ही ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही प्रकार का क्वेश्चन है, आर से यहाँ पर यू कितना बढ़ा, एस टी यू प्लस का 3 बढ़ा, यू से यहाँ पर कितना बढ़ा, वी डब्ल्यू एक्स प्लस 3, एक से भी 3 बढ़ा दीजिए, वाई जेड ए हो जाएगा, ए से शुरू होगा। उसके बाद एस से देखिए वी कितना बढ़ा, टी यू भी 3 बढ़ा, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई 3 बढ़ा, यू वाई से भी 3 बढ़ा दिए तो जेड ए बी हो जाएगा। उसके बाद टी से डब्ल्यू कितना बढ़ा, टी के बाद यू वी डब्ल्यू 3, यहाँ पर भी 3 तो जेड से भी 3 बढ़ा दिए तो ए बी सी हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया ए बी सी, सी ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। वही पैटर्न वाला क्वेश्चन है, एम से देखिए ओ है कितना बढ़ा है, एन ओ प्लस का 2 बढ़ा, ओ से पी क्यू 2 बढ़ा, क्यू से आर एस हो जाएगा। ठीक है, एस से शुरू होगा, एस से कौन सा ऑप्शन शुरू है, केवल एक सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, पी का सभी में दिया गया तो पी लिख लेते हैं। सी से यहाँ पर जी कितना बढ़ाएगा, डी ई एफ जी प्लस का 4 बढ़ गया। यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा, 7 4 11, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो अगला भी 4 बढ़ा दीजिए, ओ का 4 बढ़ाएंगे 15 4 19, एस हो जाएगा। पी एस किस ऑप्शन में दिख रहा है, पी एस हमें 3 ऑप्शन में दिख रहा है। अब आगे देखिए, एच से पी है, एच का 8 होता है और यहाँ पर पी का भी +8 हो जाए, यानी यहाँ क्या कि 8 8 बढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, तो इसमें भी 8 बढ़ा देते हैं। एफ का 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 होता है। 14 किसका होता है, एन का होता है। पी एस एन किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमें तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सभी में बी दिया गया तो बी लिख लेते हैं। डी के बाद एफ है कितना बढ़ा है, ई एफ प्लस का कितना हो जाएगा, डी के बाद ई एफ प्लस का 2 हो गया, एफ के बाद जी एच, एच के बाद आई जे, आई जे के बाद के एल हो जाएगा। यहाँ पर बी के बाद एल किस ऑप्शन में दिख रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारा का संबंध थर्मामीटर से तो ईंधन का संबंध किससे हो जाएगा, ईंधन की बात करें तो इसका संबंध इंजन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पारा जो होता है ये थर्मामीटर में होता है तो ईंधन किस में रहता है, इंजन में रहता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का संबंध समानता से तो शासन का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए न्याय से का संबंध समानता से है तो शासन का संबंध वैधता से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समूह पैटर्न से मेल नहीं खाता है, ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें देखिएगा 20 से 30 10 बढ़ाया गया, यहाँ पर 20 बढ़ाया गया, यहाँ पर देखिए 18 से 24 कितना बढ़ा गया, 18 6 बढ़ाया गया, यहाँ पर कितना बढ़ गया 24 से 36, यानी कि 6 6 12 बढ़ गया, यानी दुगुना बढ़ा है। पहले वाले में ही एक दोगुना है और इसमें भी देखिए 15 से 25 कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, और यहाँ पर 20 बढ़ना चाहिए, पर 25 से बढ़ाएंगे 40, ये गलत हो जाएगा। कितना बढ़ा है, यहाँ पर 15 बढ़ रहा है, यहाँ पर दोगुना नहीं बढ़ रहा है, इस कारण जो है हमारा बी वाला जो है मेल नहीं खाता है। लास्ट चेक कर लीजिए, 14 से 28 14 बढ़ा, 28 का दोगुना 56, यानी 28 बढ़ा, यहाँ पर दोगुना बढ़ रहा है, बिल्कुल सभी सही है, लेकिन बी गलत दिया गया है। कौन श्रृंखला को पूरा करेगा, 28 से 42 का देखिए पहले अंतर निकाल लेते हैं, तो 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 14 है, यहाँ पर कितना का अंतर है, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 9 में से 9 गया 0 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये बचेगा 9, 9 में 7 गया 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका भी सीरीज निकालें तो यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, तो अगला भी 3 का अंतर ही होगा, यानी 26 यहाँ पर हो जाएगा। इस 26 को हमें 102 में जोड़ देंगे तो 126 और 2 कितना हो जाएगा 128 होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह श्रृंखला में आगे क्या आता है, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले इसको हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, देखिए क्या दिया गया है, 2 और 6 के बीच 4 का डिफरेंस है, 6 और 12 के बीच 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का 10 का डिफरेंस है। अब कितना होगा 12 होगा, 4 6 8 10 सभी में 2 2 जा रहा है, तो यहाँ 12 जोड़ देते हैं, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई का प्लस, माइनस का डिवाइड, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस का क्या बोला गया, मल्टीप्लाई बोला गया है, मल्टीप्लाई का प्लस बोला गया है, माइनस का क्या बोला गया, माइनस का डिवाइड बोला गया है। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कटेगा एक मरतबे, 5 6 का 30 प्लस 31 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से दिए गए पते के समान है, यानी यहाँ पर जो दिया गया पता अजय यादव 16A मेपल हाइट्राइस सेक्टर 45 गुड़गांव 12201
तो इस तरह अगर पहला ऑप्शन चेक करें, अजय यादव 16 कॉमा ठीक है, मेपल हाइट्स ये भी ठीक है कॉमा है, सेक्टर 45 ये भी कॉमा ठीक है, गुड़गांव कॉमा ठीक है, 12-201 ये भी ठीक है। यानी पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। दूसरा चेक करिए तो अजय यादव 16 ये ठीक है, मेपल हाइट्स यहाँ पर देखिएगा तो ये भी ठीक है, सेक्टर 45 ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुरुग्राम दिया गया, ये गलत हो जाएगा। अजय यादव 16 ठीक है, मेपल हाइट्स ठीक है, सेक्टर 45 यहाँ पर गुड़गांव, यहाँ पर 200 यहाँ पर लास्ट में 2 इसका ये गलत हो जाएगा। अजय यादव 16 ये कॉमा ठीक है, मेपल हाइट्स ये भी ठीक है, सेक्टर 45 ये भी ठीक है, गुड़गांव ठीक है, 12-201 यानी हमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, 1 और 4। यानी 1 और 4 कहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए पते के सामान दिया गया है। नेहा सिंह 10/3 क्रिस्टल पार्क फरीदाबाद 12-101 दिया गया है, तो यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा तो नेहा सिंह 10/3 कॉमा ठीक है, क्रिस्टल पार्क कॉमा ठीक है, फरीदाबाद यहाँ पर कॉमा ठीक है, 12-101 पहला ऑप्शन मिल गया। दूसरा देखिए नेहा सिंह 10/3 कॉमा क्रिस्टल पार्क कॉमा फरीदाबाद, यहाँ पर 2 दिया, इसका गलत हो जाएगा। नेहा सिंह यहाँ पर देखिए 10 के बीच में रेकरिंग दिया, इस कारण ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। नेहा सिंह 10/3 कॉमा ठीक है, क्रिस्टल पार्क ठीक है, फरीदाबाद भी ठीक है, 12-101 हमारे 2 ऑप्शन मिल रहा है, 1 और 4। 1 और कहाँ पर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 छात्रों की पंक्ति में मीना बाएं से 25वें स्थान, यानी बाएं से किस स्थान पर है, 25वें स्थान पर कौन है, मीना हो जाएगा। और रूपा जो दाएं से 20वें स्थान पर है, रूपा जो है दाएं से 20वें स्थान पर है। तो बताना उनके बीच कितना छात्र हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए कितना है, 20-20 40 45, तो यानी 60 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का है। एम आर को अपनी माँ के पति के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश करता है। ध्यान से देखिए, एम जो है आर को, यानी एम जो है आर को अपनी, तो ध्यान से देखिए एम जो है आर का परिचय देते हुए कहता है अपनी माँ के, यानी एम का कोई मदर है, एम यहाँ माइनस कर लेते हैं, माँ के पति यानी हस्बैंड हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं, इकलौते भाई यानी इसका एक इकलौता भाई कोई ब्रदर हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं, के बेटे यानी इसका कोई बेटा जो है कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एम का आर से क्या संबंध हो जाएगा, चचेरा भाई का संबंध होगा। देखिए कहाँ पर है, कजिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़के का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, ध्यान से देखिए, एक लड़के का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, महिला यहाँ पर कह रही है वह मेरे इकलौते भाई, यानी इस महिला का कोई भाई होगा, यानी ब्रदर यहाँ पर होगा, मेरे भाई इकलौते भाई की पत्नी, यानी इसकी कोई पत्नी होगा, यानी वाइफ को यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, दोनों ये पति पत्नी हो जाएगा। पत्नी का बेटा है, यानी इसका ही बेटा होगा, यानी वो लड़का जो है यहाँ बॉय मान लेते हैं, यानी तो बताना है वो लड़का महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये लड़का जो है इस महिला का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, यानी कजन का ही संबंध होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पी एंड क्यू कर दिया गया, पी क्यू का पति है, इसी प्रकार सभी का मान दिया गया, तो हमें इसका मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए हैच का क्या मतलब दिया गया है, हैच कहाँ पर है, यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए पी हैच क्यू का अर्थ बोला गया है, पी जो है क्यू का पिता है, ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पी हैच क्यू का अर्थ बोला गया, पी जो है क्यू का पिता है, यानी आर जो है किसका पिता है, आर जो है ये एस का पिता हो जाए, इसको प्लस कर लेते हैं। एंड का अर्थ ऊपर में दिया गया पी क्यू का पति है, यानी एस जो है ये किसका पति हो जाएगा, एस जो है ये टी का पति हो जाएगा, इसको भी प्लस कर लेते हैं, ये इसकी पत्नी यानी माइनस कर लेते हैं, पति पत्नी हो जाएगा। तो हमें बताना है आर से एस किसका, टी का मतलब बताना है, तो आर जो है टी का क्या लगेगा, यहाँ पर तो हमें ससुर का संबंध आ रहा है, तो देखिए कहाँ पर है ससुर का संबंध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फिर से ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। एक पुरुष को देखकर एक स्त्री ने कहा, यानी एक स्त्री ने कहा, यानी फीमेल है, स्त्री को हम सीधे लिख लिए, स्त्री यहाँ पर ठीक है फीमेल है, उसकी माँ, यानी एक पुरुष यहाँ पर बना लेते हैं, मैंने यहाँ पर बना दे, उसकी माँ यानी इसकी कोई माँ जो है मदर, यानी इसको माइनस कर लेते हैं, मेरी माँ की, यानी इसकी माँ की यहाँ पर जो मदर हो जाएगी इसका भी, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी इसका थोड़ा रिलेशन नीचे जाएगा, ठीक है, यानी इसकी माँ की इकलौती बेटी कौन हो जाएगा, इसको नीचे लाते हैं, ठीक है। यानी जब इकलौती बेटी बोला गया तो वो तो ऑलरेडी ये मिस्त्री जो उसकी बेटी ही होगी, तो यानी इसका जन्म संबंध नीचे आ जाएगा, तो उन्हें उस पुरुष का संबंध बताना है, तो मैन नीचे में आ जाएगा, यानी वो जो मैन है यानी आदमी जो है इसका बेटा होगा, कहाँ पर है ब्रदर बिसॉन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से हमको रिपीट करते हैं। एक पुरुष को देखकर एक स्त्री ने कहा, यानी एक स्त्री ने महिला ने कहा उसकी माँ जो है, इसको भी रहने देते, उसकी माँ मेरी माँ की, यानी इसकी कोई माँ है मदर है, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती बेटी,
देखिए मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी इसकी जो माँ है यानी इकलौती बेटी तो ये खुद स्त्री हो जाएगी, तो ये उसका जो पुत्र ही होता होगा वो आदमी का, यानी जो अलग नहीं बोल करके उसकी इकलौती बोली बेटी बोला गया है, यानी वो सिंगल ही होगा, यानी उसके ही बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सन करेक्ट होगा। तो इस शिफ्ट के टोटल क्वेश्चन जितना भी था कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाकी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, आपके आने वाले सभी एग्जाम बहुत काम आने वाले। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, एसएडब्ल्यू में 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। और ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्द घोषित होने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस जारी रखिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जानते ही आप लोग थोड़ा कम है, आपको जो प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए जाके प्रैक्टिस करते रहिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी एग्जाम अपडेट PDF सारा मिलता रहता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।